इस ऑक्शन को अगर हम देखें, आधा ऑक्शन तो कैमरन ग्रीन पर खत्म हो जाएगा। हाँ, और एक टीम का खत्म हो जाएगा ना, और या तो आधे या देखो KKR। आधे में भी ऑक्शन ऐसे खत्म हो रहा है कि आपको अभी भी ये पता है कि केकेआर लेकर जाएगी ग्रीन को। और क्या, कोई वही है। बात ये है कि भाई चेन्नई कितना पुश करती है केकेआर को, सवाल यहां पर यह है। एक होता है कि भाई कि देखो भाई, मेरे हिसाब हिसाब से अगर KKR 30+ में लेती है ग्रीन को तो बेवकूफी है। वो आप लिख कर ले लेना, इस आईपीएल की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ग्रीन को चेन्नई नहीं जाएगी 30। चेन्नई इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगी कि एक प्लेयर के लिए वो 30 करोड़ खर्च कर दें। 25-27 ऊपर 24-25 तक चले जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। जब उन्होंने पथिराना छोड़े होंगे, मैं वैसे कैलकुलेशंस कर रहा हूं, जब पथिराना छोड़े होंगे उन्होंने, तब उन्होंने ये तो माना होगा कि हम 18 की जगह हम 25 तक जा सकते हैं। किसके लिए? जब पथिराना उन्होंने छोड़ दिया। 25 मानता हूं मैं, 25 मानता हूं। बट जब उनको ये पता चला होगा कि केकेआर ने अब रसल छोड़ दिया है, तो फिर तो क्या उन्होंने 25 को 30 नहीं कर दिया होगा? मुझे नहीं लगता। मैं KKR का ये जानना चाहता हूँ। पथिराना छोड़े होंगे तो उन्होंने बोला कि अगर ये लड़ाई जो है यार 25 करोड़ तक भी जाती है तो हम मिक्स में रहेंगे। आज 43 पर अगर मान लो केकेआर का नहीं होता वो 60-65, वो मान लो आपका उस टाइम तक जब उन्होंने रसल को वो रखा हुआ है 55 जितना भी था उनका, तब उन्होंने ये सोचा होगा कि 25 तक हम जाते हैं, 25 के बाद भी हमारे पास 18 पड़ेगा। देखो, मैं एक सिंपल माइंडसेट बताता हूं, नॉर्मल कॉमन सेंस के हिसाब से। KKR के पॉइंट से मैं सारी कैलकुलेशन, सारे प्लेयर फेवरेट आता इस टाइम हटा रहा हूं। मेरे पास है 64 करोड़, मेरे को भाई टीम बनानी है, सीएसके की टीम बनी है, मतलब उतनी जरूरत मेरी नहीं। मैं एक चीज सोचता हूं कि यार देखो, मेरे को अगर कोई टारगेट कर सकता है, मतलब मेरे अगेंस्ट जा सकता है, तो वो सीएसके ही है भाई ग्रीन में, और तो कोई है नहीं। 20 के जैसे ही पार जाएगा फिर तो सीएसके ही है। मैं अगर 25 तक भाई अपने पास लेके आ जाता हूं ग्रीन को तो ठीक है, बिकॉज मैं सीएसके को 25 तक रोक दूंगा। सीएसके 25 जाएगी ना, मैं 26 चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं KKR हूं, मैं 26 दे दूंगा, ग्रीन को ले लूंगा। अगर सीएसके कहती है कि नहीं जी हम 26 नहीं, 27 नहीं, 30 नहीं, 32 31 लेकर जाता हूं, सीएसके पे 43 करोड़, उनकी टीम शायद 32 करोड़ देकर भी बन जाएगी, 10 करोड़ में एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, दे दो। लेकिन उसके बाद मेरे पास पूरे के पूरे 64 करोड़ है, सीएसके ग्रीन को लेकर बैठे, अब मैं पूरे ऑक्शन में करूंगा अपनी मनमानी। मान लेते एक मामला फंस गया, उसके बाद सीएसके ने ले लिए ग्रीन 32 करोड़ के ले लिया, अब उनके पास 11 करोड़ बचे हुए, अब उनको एक फास्ट बॉलर तो चाहिए, वो अपना कर लेंगे, बट क्या वो अगर सपोज मैट हेनरी ले रहे हैं तो ये जेकब डफी ले लेंगे, वो जेकब डफी ले लेते हैं तो मैट हेनरी ले लेंगे, नहीं कोई ले रहे तो बाटमैन ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। चेन्नई वैसे ही बॉलिंग कहीं से भी काम निकालती है। हाँ, उनको दिक्कत कहां पर आएगी, कार्तिक शर्मा ने ट्रायल दिए, अगर कार्तिक शर्मा उनको चाहिए, क्योंकि कार्तिक शर्मा बाकी टीम जो 20-22 करोड़ है वो 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ जा सकते हैं उनके लिए, तब आप ये नहीं कर सकते यार प्रशांत वीर भी चाहिए 6 करोड़। एक चीज देखो ना, हम KKR अगर मतलब KKR खैरा का ऑप्शन, मैं कह रहा हूं कि भाई ईगो पे खेलेंगे। अगर 32-35 करोड़ में हमें पूरी टीम बनानी है, मैं एक चीज अगर ये कह रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है कि भाई मेरे पास 63 करोड़ है, पर यार मेरे को देखना भी तो टीम बनानी है ना। देखो मैं मिलर भी ले सकता हूं यार, मेरे पास मिलर का भी ऑप्शन रहेगा। मेरे को 3 प्लेयर्स पर स्पेंड करना है 50 करोड़, 3 प्लेयर्स पर, जो मेरा एक ओपनर है, एक फास्ट बॉलर है और एक ये वाला स्लॉट है, जिस पर मेरी प्रायोरिटी कैमरन ग्रीन है। देखो KKR ने भी रसल को जब रिटायर करवाया तो ग्रीन उनकी भी प्रायोरिटी है। अगर ये 3-50 वाला है, ये एक बार को थोड़ा समझ में आता है कि आप एक सेट करो तो टारगेट 50 में मेरे को 3 प्लेयर लेने, चाहे मेरे को 37 करोड़ ग्रीन को देने पड़ जाए, 13 करोड़ में 2 ले लूं मैं अपने टारगेट। आइडियल नहीं हो रहे तो मत जाओ। आइडियल सिनेरियो 25 से 30 का ब्रैकेट है, 25 से 30 में KKR को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंडर 30 तो KKR को लेना ही लेना चाहिए। हाँ। अगर मैं कह रहा हूं 32 पड़ गए, जो आपका ये वाला मेरे को पॉइंट लगता तो है 32 भी चले जाओ यार। ये ठीक लगता है। 50 में अगर आपके 3 टारगेट है, मैं एक मान के चलता हूं, चलो 50 में आपके 3 टारगेट है, एक अपना ये हो गया ग्रीन, एक डफी हो गया, एक जेमी स्मिथ हो गया। जेमी स्मिथ में 10 करोड़ मान के चल रहा हूं। हाँ, 32-10-42 और जेकब 8 करोड़। उसमें दीपक ये हो सकता है ना, ठीक ऑप्शन लगता है। उसमें एक चीज ये हो सकती है आपके कि आपने जैसे ही 30 करोड़ ग्रीन के लिए खर्च कर दिए, उसके बाद तो आप पर्स में सीएसके के पास बराबर आ जाओगे ना। सीएसके की नीड्स वो नहीं है ना, सीएसके जेमी स्मिथ के लिए उतना बट यार भाई ये चीज तो है ना कि वो प्राइस तो बढ़वाएंगे। अरे तो ना ले, मैं बताऊं नहीं ले रहा, छोड़ दिया मैंने, तो छोड़ दो ना। नहीं उसके बाद क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ जेमी स्मिथ के लिए दिल्ली भी जाएगी, दिल्ली के पास भी 22 करोड़ का पर्स है। हाँ, जेमी स्मिथ के लिए मैक्सिमम पता है 8-10 करोड़ जाएंगे, इससे ऊपर तो दिल्ली भी नहीं जाएगी। आप दाम बढ़वाओगे, आप दाम बढ़वाओगे, क्योंकि आपको पता है ना कि आपको पता है। अरे देखो भाई यार, तो ये देखो लेना ही पड़ गया, फिर क्या करोगे? और कैसे 12 करोड़ में खलील के तो यार एक बात बताओ,
जेमी 10 स्मिथ की के लिए जगह हम 12 करोड़। जा ही नहीं पाएंगे। पूछोगे भाई वेंकटेश अय्यर स्टार्टिंग में आएंगे, अगर मेरे टारगेट है वेंकटेश अय्यर मान के चलो मेरे को 10 में मिल गए तो मेरा तो वैसे ही पर्स फिर 12 करोड़ का बचा ना। और कह रहा हूं अगर वेंकटेश अय्यर मिला ही नहीं फिर तो भैया मुसीबत में, फिर तो हम शायद जेमी स्मिथ को 13 करोड़ बाकी में हमें मिले। लग रहा है कि तो दाम मैं वही कह रहा हूँ नहीं मिला ना, तो। और वेंकी आपके रडार पे हो ये जरूरी नहीं है, हाँ, ये भी क्योंकि नहीं है। मिडिल ऑर्डर के बैटर है ना। स्मिथ के लिए मेरे को 12-13 नंबर करोड़ ही खेलेंगे, जाना आपकी वही ज्यादा हैवी वाली सिचुएशन लगती है फिर मैं गलत। देखो अभी हम सोच रहे हैं कि दाम बढ़वा दो, ऐसे भी यार देखो अगर खुद को उल्टा पड़ गया, मैं सोच रहा हूं मैं दाम बढ़ा रहा हूं, हाँ, सपोज मेरे ही बढ़ गया कि हम पीछे। अगर मैं सीएसके भी हूं तो मैं ये कितना सोचूंगा कि यार कि मेरी एक लिमिट होगी ना भाई, 35 के ऊपर तो मैं नहीं जा सकता हूं किसी भी हालत में। मैं बोलूं और बढ़वाता हूं यार इनका, बाकी यार मेरे को अदर स्लॉट्स में कंपीट ही नहीं करना उनसे। नहीं बट बाकी इनको महंगे पड़ेंगे ना, जो ये सोच रहे थे कि भाई अगर ग्रीन लेने के पास हम 5 करोड़ में खरीद लेंगे, वो 5 की जगह 8 इनको खर्च करने पड़ेंगे। हाँ। क्योंकि फ्रेंचाइज को पता भाई एक लिमिट होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं देखो, कि जेमी स्मिथ के लिए भी 15 करोड़ चले सामने जाएंगे वालों का franchise पर्स में। 22 करोड़ है हाँ। और उनकी भी नीड्स है ना कुछ। एलएसजी को एक ऑलराउंडर चाहिए, All-rounder अदर देन चाहिए। ग्रीन ही मिलेगा, अदर देन पैसा खर्चना पड़ेगा। एसआरएच को एक फास्ट बॉलर चाहिए, आकिब नबी के लिए पैसा खर्चना पड़ेगा। तो ये कि हम बढ़वा देंगे, दिल्ली की भी अपनी कुछ प्रायोरिटीज तो सेट हैं, ओपनर तो चाहिए ही ना उनको। तो मैं इसीलिए चाहे तो वो कह वहां रहा पर हूं, जो भी ओपनर होंगे। के लिए तो बाजी लग सकती हाँ, है ना दोनों के तो बीच ओपनर्स में लग सकते हैं, और but वहां पे हो सकता है opening कि में और भी ऑप्शंस हैं भाई आप ये देखो ना, मैं कह रहा हूं KKR बोले KKR कुछ आप नहीं। कहेगी कि अगर ग्रीन हमने ले लिया तो हम जेमी स्मिथ को क्यों छोड़ दें। चलो 10 करोड़ तक की बोली चली गई। दिल्ली ने भी कहा कि नहीं हम ओपनर हमें भी चाहिए, वो 10 करोड़ पे बढ़ता गया, बढ़ता गया, ठीक है, मतलब छोड़ दिया उसके अब बाद। दिल्ली डिसाइड कर लेगी कि हम 12 करोड़ तक जा सकते हैं, बट 10 से 12 तो पहुंचा दिया ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि 10 से 12 में भी उनके पास भी चॉइसेस है। 1-2 करोड़ में तो देखो यार थोड़ा बहुत चलता है। अगर हमारा बजट 21-22 का है, मैं कह रहा हूं कि अगर 8 के जेमी स्मिथ है और मैं 9 मतलब 9 देकर मिल रहे हैं तो मैं ले लूंगा। इवन सेम वेंकटेश के लिए भी ले लूंगा। और वेंकटेश पता नहीं, जैसे केकेआर कह रहा है कि वेंकटेश को नहीं चाहिए, मेरे को ये लगता है केकेआर को 15 करोड़ तक या 14 करोड़ तक तो 13, 14, 15 केकेआर अब नई टीम बनाएगी, ये देख लेना। सीएसके तो वो केकेआर अब पुराने खिलाड़ियों के अगर- पास नहीं जाएगी, अगर मुश्किल है कि सीएसके बहुत ज्यादा। वाकई जाना तो रहाने तो रख लिए उन्होंने। वो तो रिटेन्ड है ना, तो क्यों करा ऑप्शन में retain? दोबारा यार, मुझे एक नहीं बात लगता बताओ, कि कोई वेंकी logic वो जो है बातें चल रही रहाणे है को ना, रखने तो का। वेंकी अय्यर को दोबारा नहीं, खरीद लेंगे, एक बात बताओ, मुझे कोई नहीं लगता। लॉजिक है जब भाई रहाणे को रखने का? यार कायदे से वेंकटेश वो आपके तो- लिए 15 करोड़ में मिलते हो ना तो वो तो उठा लो। ऑक्शन से पहले की 65 गलती है करोड़ ना। में। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने प्लेयर छोड़ा हुआ है, और वेंकी अय्यर चलो आग लगा रहे होते तो आप फिर भी एक बार को बट कहते वेंकी कि चलो डोमेस्टिक में नहीं करते कभी भी कुछ, वो आईपीएल में कर और जाते हैं आईपीएल में तो भाई। आग लगाते हैं वो। मेरी आईपीएल में feel है करता है। अभी आ रही थी KKR हाईलाइट, दोबारा नहीं जाएगी भाई अभी वेंकी आ के रही थी लिए। हाईलाइट 23 की थी ना वो, जिसमें रिंकू ने 5 छक्के मारे। हम लोग रिंकू के लिए उसमें यार 39 वेंकी ने बॉल भी में खेला है। 83-85 रन वेंकी मार के वेंकी गया ने है। भी वेंकी खेला है। बहुत अच्छा खेलता है आईपीएल, बट मुझे ये लग रहा है कि भाई तो आईपीएल में मिलना चाहिए पैसा। खैर मिलना आप चाहिए, बताओ, निश्चित तौर पे मिलना आपको क्या लग रहा है कि एक ब्रैकेट का कितना होना चाहिए? 30 करोड़ क्या सीएसके की लिमिट है ही? क्या उसको पुश करेगी? उसको पुश करने पर थोड़ा सा दिक्कत वाली सिचुएशन में आएगी। और केकेआर को तो यार ऑल आउट जाना चाहिए, मतलब कि 30-32 जो भी है उनको जाना चाहिए केकेआर। और भाई केकेआर ये भी तो देखिए कि विदेशी कितने खिलाने हैं। अगर ये तो मान के खिलाना ही चलो जेमी खिलाना है। स्मिथ ले लिया, उनको ग्रीन तो ले लिया, 3 चाहिए, फिर 11 अपने वाले। सुनील नारायण तो है ही पहले से। बस सुनील नारायण के अलावा बाकी सारे तो तीन उनको चाहिए लेना ही ना, है। अभी एज ऑफ नाउ रोमन पॉवेल उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में रिजर्व है। रोमन पाउल भी रखे वो हैं। रिजर्व बैकअप है। हो सकते हैं। वो रिजर्व है ना। खैर आप बताइए कि भाई क्या लग रहा है सीएसके, क्योंकि इनका सोशल मीडिया पर भी अलग वॉर चल रहा है, यहाँ पर भी अलग वॉर होगी, तो 30 से 35 तक पुश होगा क्या? 35 करोड़ वाला बैरियर जाएगा या फिर 25 से 30 में डिसाइड हो रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। काफी लोग ये कह रहे हैं कि सीएसके के जो फैंस है कि